उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं परेशान हूं। टारगेट किलिंग का ये रुझान इंतहाई परेशान कुन है। उमर कहते हैं कि हम इन हमलों की मजम्मत करते हैं, लेकिन हुकूमत से एक ही गुजारिश है कि वो ये क्यों दावा कर रहे हैं कि हालात मामूल पर है। उमर ने कहा कि हम सब जानते हैं कि वादी में हालात ठीक नहीं है, हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं, ये हम सब जानते हैं। हुकूमत लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब सिर्फ हमारे हुक्मरान दे सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने अपोजिशन लीडरों पर मुबैना निगरानी को परेशान कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और पेगासस का हवाला दिया। बुखारी ने कहा कि हुकूमत जो कर रही है वो जमहूरियत में नाकाबिल कबूल है। टारगेट किलिंग्स पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वो बुज़दिली की कार्रवाई है। और बुखारी ने कहा कि पिछले डीजीपी ने दावा किया था कि वादे में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वाकयात कुछ और ही बताते हैं। देखिए, हमने भी ये रिपोर्ट्स देखी हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे खास करके जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को शेयर किया है कि आईफोन या जो पैरेंट कंपनी है एप्पल, उनकी तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया है कि देयर फोन्स हैव बीन अटैक्ड। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बट साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले वो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर का मामला था वो भी सामने आया था। तो सर्विलेंस खुसूसन उन लोगों पे कि जो सरकार से बाहर हैं या सरकार के मुखालिफ हैं पॉलिटिकली, उन पे ये होता रहा है। अब इतना बड़ा मामला है, इसका जो जितने सारे लीडर्स ने ये क्लेम किया है कि उनको इंटीमेशन मिला है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो डेवलपमेंट है, आप इमेजिन कीजिए कि कोई और सरकार होती और ये हो गया होता तो अब तक तो उस सरकार को गिरा दिया गया होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हैं, वो अपना शायद काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एक इम्प्यूनिटी मिली हुई है इस सरकार को। वरना ये जो कुछ है ये डिस्टर्बिंग तो है ही, साथ ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में अनएक्सेप्टेबल है और बहुत डेंजरस है। जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रायना ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर ने कहा था कि वो यूटी में असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। रायना ने कहा कि ये फैसला उमर अब्दुल्ला के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि वो एक सियासतदां हैं और वजीर आला रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के इस इल्जाम पर कि मरकजी हुकूमत ने यूटी इंतजामिया को यूटी डे मनाने पर मजबूर किया। रायना ने कहा कि 5 अगस्त के फैसले के बाद जिन लोगों को फायदा हुआ है उनके पास खुश होने की हर वजह है। जम्मू कश्मीर के अफसरान कलीदी ओहदों पर न होने से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला के इल्जाम पर रायना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अफसरान कई जगहों पर कलीदी ओहदों पर है। उन्होंने कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की भी मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो यूटी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। इस पर बीजेपी का क्या रद्दअमल है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रविंदर रैना, बीजेपी के प्रेसिडेंट। रैना साहब, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो यूटी में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वाजपेयी साहब जब मरकजी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे, उमर साहब उसमें फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं। अब उन्होंने क्यों इस किस्म की बातें बोली हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़नेंगे? हम एक जमहूरी निजाम में हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जब रजिस्टर्ड होती हैं
तो वो इलेक्शंस भी लड़ती। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। उनका कहना है कि वो लोगों के बड़े कॉज के लिए लड़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे, जबकि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छी बात है, ये उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। वो जो निर्णय लेंगे, जो फैसला लेंगे, वो उनकी अपनी सियासी जमात के नुक्ते नजर से वो फैसला होगा। लेकिन ये ऐलान कर देना कि वो बिल्कुल इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक सियासी तजुर्बेकार शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर फारूक अब्दुल्ला भी तो हैं, आज की उम्र में भी पूरी ताल ठोकते हैं लोकसभा की इलेक्शंस के लिए। और मुझे लगता है कि 2024 के लिए इस बार हालांकि हमारी भी जबरदस्त तैयारी है, लेकिन मैं देख रहा हूं वो भी पूरी हरकत में है, इस उम्र में भी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात आज ये भी कही है कि उन्होंने ये कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं, कश्मीर के ऑफिसर्स हैं, उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देते, सिर्फ बाहर के जो आईएएस कैडर के ऑफिसर्स हैं वही की पोजीशंस पे थे। जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं जम्मू कश्मीर में भी दे रहे हैं, लद्दाख यूटी में भी दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की बाहर की स्टेट्स में भी तो अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। आज अब देख लीजिए, अगर मैं एक एक को गिनना शुरू करूंगा तो चाहे डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज हैं, एसएसपीज हैं, या डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके स्टेट के। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कि वो यूटी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, रविंदर रैना का साफ ये कहना है कि वो एक पॉलिटिशियन है, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें इस तरह का फैसला शोभा नहीं देता। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी जमात मजहब के नाम पर हुकूमत नहीं बना सकती, और अगर वो बना भी ले तो यहाँ के लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकेगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने इन बातों का इजहार किया है। आजाद जिला डोडा के डेली उद्यानपुर में पार्टी कारकुनों के साथ एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। अब्दुल मजीद वानी, गुलाम मोहम्मद सरूरी मौजूद थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। इलेक्शन आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से सीटों का मुतालबा करने लगेगी। डीपीएपी अकेली हुकूमत बनने की दावेदार है। आजाद ने कहा कि किसी भी जमात की तरफ से वादी चुनाव का कोई ओपोजिशन लीडर नहीं है जो ये कह सके कि उसे वज़ीर आला बनने का हक है। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी जमातें हिंदू ट्रस्ट और मुस्लिम ट्रस्ट पर हैं, लेकिन डीपीएपी जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम दोनों मजाहिब के साथ है और दोनों का एतमाद डीपीएपी के साथ है। कांग्रेस की आज भी नहीं, आज वो देखते हैं कि फारूक साहब दिया सीट जोरा, हम महबूबा जी दिया सीट जोरा। कांग्रेस से आज थे तुम्हें वचन, अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते। तो जो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता नहीं है वो कोई काम दूसरे का जो खुदा पा जो वो दूसरे की टांगे कैसे लगाए। आप याद देखना, इलेक्शन आएगा, या फारूक साहब से 4 सीटें लेंगे या महबूबा जी से 2 सीटें लेंगे, तो वो क्या, वो डिप्टी मिनिस्टर भी बनाएगा, एमएलए रहेंगे, क्योंकि दावेदार तो चीफ मिनिस्टर की हुआ। लेकिन मेरी पार्टी खुद हुकूमत बनाने की दावेदार है। इतना फर्क चुनाव रैली से किसी पार्टी का, वो बीजेपी का हो, वो एनसी का हो, पीडीपी का हो, कांग्रेस का है, मुझे एक आदमी बताइए, एक लीडर बताइए चुनाव रैली का जो ये दावा करे कि मैं हुकूमत का हुक्मरान होगा, मैं चीफ मिनिस्टर हूं। वो तो एमएलए के भी दावेदार नहीं, एमएलए कुछ बनाए कोई तो वही बड़ी कहने वाला, वो भी किसी की मदद से, अपनी मदद से कोई भी नहीं जीत गया है, किसी की मदद से। तो अब कितना जमीन और आसमान का फर्क है। हम खुद अपनी हुकूमत अपने बलबूते पे कश्मीर से और जम्मू सूबा से, चाहे वो हिंदू एरिया हो, मुस्लिम एरिया हो, सबसे जुड़े। वो हमारी पार्टियां कोई हिंदू भाइयों के भरोसे है, कोई मुसलमान भाइयों,
और हमें हिंदू और मुसलमानों पर बराबर का भरोसा है और बराबर का साथ है। इतना फर्क है हमारी और पार्टी। और मेरा मानना है कि एक मजहब को लेकर कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं कर सकती।